इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयिरीयाणम् इडमो वज्झायाणम् इडमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंडित श्री रतन चंद जी भारेले द्वारा विरचित इन भावों का फल क्या होगा, इस कृति के आधार से अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और इसमें 17 अध्यायों के आधार से अपन इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज 18वें अध्याय से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संपत सेठ धर्मेश के आश्रम में विशेष अतिथि के रूप में मात्र 1 दिन के लिए आए थे। दूसरे दिन का वापसी टिकट भी साथ लाए थे। अधिक ठहरने का उनके पास समय ही कहाँ, बड़े आदमी जो ठहरे। बड़े आदमियों को कुछ तो वस्तुतः व्यस्तता रहती ही है, क्योंकि व्यापार धंधे के सिवाय अनेक संस्थाएं उनसे जुड़ जाती हैं और गुड़ के आसपास मक्खियों का भिनभिनाना भी स्वाभाविक ही है। इस कारण कोई न कोई उन्हें घेरे ही रहता है। देखो, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी मुसीबत, जितना बड़ा व्यापार उतनी बड़ी मुसीबत। ठीक है, इसलिए यदि मानसिक शांति बनाए रखनी है तो फिर जैसे कहावत है ना एक पुरानी, उतने पैर फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। हर प्रकार से ये हर रेफरेंस में ये बात अपने को समझनी है। आमदनी से ज़्यादा खर्च करोगे तो मुसीबत, चादर से ज़्यादा पैर फैलाओगे तो दिक्कत, सामर्थ्य से ज़्यादा कोई भी काम दूसरों के भरोसे अपने हाथ में लोगे तो मुसीबत। यानी जहाँ जहाँ पराधीनता है ना, वहाँ तो दिक्कत है ही। और अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा अगर आप किसी भी काम का विस्तार करेंगे तो मानसिक शांति को आप खो बैठेंगे। तो जैसे गुड़ के आसपास मक्खियों का भिनभिनाना भी स्वाभाविक ही है, इस कारण कोई न कोई उन्हें घेरे ही रहता है। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी उन्हें कृत्रिम व्यस्तता का प्रदर्शन भी जरूरी हो जाता है। यह भी बीमारी लग जाती है। आरामी जीवन जीने की आदत पड़ जाने से ऐसा लग रहा है पंडित साहब घर घर जाकर के सारी स्थितियों परिस्थितियों से परिचित हुए हों, फिर उसके बाद उन्होंने कलम चलाना प्रारंभ किया हो। यह हकीकत है, घर घर की कहानी है ये। आरामी जीवन जीने की आदत पड़ जाने से घर के सिवाय बाहर लंबे काल तक ठहरना भी उन्हें कष्टप्रद लगता है। देखो, एक एक लाइन में अपने को स्टैंड करना, अपनी पेशी करते जाना और अपनी किस प्रकार की चर्या है, कैसी अपनी मानसिकता है, उसको भी इसमें टटोलने की कोशिश करना। हर जगह एयर कंडीशन, फ्रिज, डनलप के गद्दे। तो पुराना उपन्यास है 95-96 के आसपास का। अब तो हवा और ज़्यादा बदल चुकी है। हर जगह एयर कंडीशन, फ्रिज, डनलप के गद्दे, हवादार खुला बंगला, नौकर चाकर आदि घर जैसी सुविधाएं तो मिल नहीं सकती।
इन सब के बावजूद भी धर्मेश के 1 घंटे के भाषण से ही वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने समस्त आगामी कार्यक्रम निरस्त करके तथा अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं की परवाह न करके जो भी सुविधाएं संभव थीं उन्हीं में संतोष करके पूरे 15 दिन रुककर प्रवचनों का लाभ लेने का निश्चय कर लिया। एक ही देखो भाषण में इतना चमत्कार हुआ, इसलिए कहते हैं कि तत्व की बात थोड़ी सी कान में पड़ना जरूरी है। जब तक हमारी इनसे दूरी रहेगी तब तक उस प्रकार की ना तो मानसिकता बन सकती है ना रुचि बन सकती है, और सही जगह यदि हमारी रुचि नहीं होगी तो फिर हम अपने कल्याण की सोच भी कैसे सकते हैं। सेठ साहब के साथ में आए उनके ही विद्यालय में कार्यरत पंडित गुणधर लाल, विद्याभूषण, विवेक शास्त्री और बुद्धि प्रकाश को सेठ जी के इस आकस्मिक परिवर्तन पर आश्चर्य हो रहा था। वे परस्पर बातें कर रहे थे। पंडित गुणधर ने कहा, सेठ जी को अचानक ये क्या हो गया, इतना बड़ा परिवर्तन? जो घर से केवल कौतूहलवश माने जिज्ञासावश, केवल जो घर से केवल कौतूहलवश एक दिन को आए थे, जिन्हें ऐसे तात्विक प्रवचनों में कोई खास रुचि नहीं थी, वे केवल 1 घंटे के प्रवचन से इतने अधिक प्रभावित हो गए हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया सेठ जी पर धर्मेश जी ने? दूसरे वरिष्ठ विद्वान विद्याभूषण बोले, अरे भाई, धर्मेश के प्रवचनों में तो जादुई असर है ही, व्यवहार भी मधुर है। दोनों चीजें चाहिए भैया साथ में। आप बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप के नेचर वाले हैं, भाषा आपकी कड़क है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो भी इस चीज़ में आप सफल नहीं हो सकते। धर्मेश के प्रवचनों में तो जादुई असर है ही, व्यवहार भी मधुर है और स्वभाव भी मिलनसार है। देखो ना, छोटे से छोटे बालकों और बड़े से बड़े विद्वानों को कितने स्नेह और आदर पूर्वक बुलाते हैं, प्रेमालाप करते हैं, मानो करुणा और स्नेह की साक्षात मूर्ति हों। प्रवचनों के बीच बीच में श्रोताओं का नामोल्लेख करके सजग तो करते ही हैं, उन्हें महत्व देकर उनमें अपनापन भी स्थापित कर लेते हैं। अध्ययन भी कितना गजब का है, शास्त्र आधार के बिना तो बात ही नहीं करते। विवेक शास्त्री सोचने लगा, सेठ तो भावुक है ही, यह पंडित विद्याभूषण भी गया काम से। खैर, विवेक शास्त्री ने साथियों से कहा, अच्छा ठीक है, अब बातें बंद करो और जल्दी चलो, प्रवचन प्रारंभ हो गया है, लेट पहुंचेंगे तो। क्या तुम्हें पता नहीं कि सबकी निगाहें हम लोगों पर ही रहती हैं? सेठ जी सहित सभी विद्वान ज्यों ही प्रवचन मंडप में पहुंचे तो धर्मेश ने उन्हें आदरपूर्वक आगे बुला लिया। नए नए श्रोताओं को आगे बैठाला, उनमें ताकि और विशेष रुचि जागृत हो। धर्मेश को सेठ जी की धार्मिक अज्ञानता पर तरस तो आ ही रहा था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रवचन के बीच में ही करुणा के स्वर में कहा, सेठ साहब, 70-72 बसंतें तो देख ही ली होंगी, मनुष्य की जिंदगी ही कितनी है। गाने बड़ा जोरदार हैं, एकदम अंदर से हिला देने वाली हैं। सेठ साहब, 70-72 बसंतें तो देख ही ली होंगी, मनुष्य की जिंदगी ही कितनी है। अधिक से अधिक शतायु हुए तो 20-25 वर्ष ही और मिलेंगे, भरोसा तो एक पल का भी नहीं है। मान लो 10-20 वर्ष मिल भी गए तो वे भी अर्ध मृतक सम बूढ़ापनों में गुजरने वाले हैं। यदि तत्व ज्ञान के बिना ही हमारा यह जीवन चला गया तो फिर हमें अगला जन्म कहाँ, किस योनि में लेना पड़ेगा, इसका विचार हमें अवश्य करना चाहिए। दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते,
हमारे जो अधिकांश अप्रशस्त भाव रहा करते हैं, माने पाप रूप जो परिणाम रहा करते हैं, अशुभ परिणाम रहा करते हैं, उनका क्या फल होगा, इस बात पर कभी विचार ही नहीं किया हमने। यदि हम मरकर मच्छर बन गए तो अपने आप की पेशी हो रही कि नहीं हो रही सभी की? देखो कुछ भी हो सकता है, आयु बन गई, गति का बंद हो गया, तो फिर समझ लो बनना तो फिर मच्छर ही है, तिरंज गति में जाना है, जो फिक्स हो गया मामला जिन परिणामों में। इसलिए यहाँ परिणामों की बात है। यदि हम मरकर मच्छर बन गए तो हमारे बेटे ही हम पर DDT छिड़क कर मार डालेंगे। यदि अपने घर की ही खाट में, भाई खाट वाट पहले चलती थी, आप लगा लो अपना पलंग बेड जो भी है, यदि अपने घर की ही खाट में खटमल हो गए तो हमारे बेटे बहू ही केरोसिन छिड़क कर हमारी जान ले लेंगे। अब ये केरोसिन एरोसिन से तो पुराने ज़माने में हत्या की जाती थी, अब तो नए नए चल गए हैं भाई, स्प्रे करो जरा सा, बस क्या क्या चल गया अब तो। यदि कुत्ता बिल्ली के पेट में चले गए तो नगर पालिकाओं द्वारा पकड़वा कर मरवा दिए जाएंगे। यदि गाय भैंस बैल आदि पशु हो गए तो क्या वहां रहने को एयर कंडीशन, मच्छरों से बचने को गुड नाइट और सोने के लिए डनलप के गद्दे मिलेंगे? जिनकी बुद्धि आज बहुत ज़्यादा वैसी है ना, बहुत आराम चाहिए, सुविधा चाहिए। देखो पहले से 5 मिनट पहले अलर्ट हो गए, सभी लोग बैठे तो आनंद आता है, बोलने वाले को भी सुनने वाले को। सोते से चेहरे नहीं होने चाहिए, जैसे बच्चे अलर्ट बैठे हैं ना, एकदम ऐसे जागरूक बैठे हैं आप। इससे महत्वपूर्ण कोई काम है नहीं, लगे तो लगे किसी को। एकदम बैठो चौकन्ने, होशियार सजग, अलर्ट होकर के सुनो तो बात समझ में आती। नींद आ जाएगी बिल्कुल, सुस्ती से बैठोगे तो। पूरी ऊर्जा के साथ बैठा करो भाई। गाय भैंस बैल आदि पशु हो गए तो क्या वहां रहने को एयर कंडीशन, मच्छरों से बचने को गुड नाइट और सोने के लिए डनलप के गद्दे मिलेंगे? जहाँ से क्या चीज़ निकालें अपन इन लाइनों को पढ़ करके? थोड़ा सहन करना सीख, गुरुदेव सिंह की लाइन है भाई, थोड़ा सहन करना सीख, सहन करना सीख थोड़ा सा। जरा सी प्रतिकूलता में जीव कैसा बिलबिला जाता है। अनुकूल भोजन नहीं मिले, अनुकूल पानी नहीं मिले, अनुकूल आवास की सुविधा नहीं हो, कितना बेचैन हो जाता है। एक दिन अगर भोजन डिस्टर्ब हो जाए तो समझ लो कसाई इसकी कैसी बढ़ जाती है। ये देखो जरा, कितनी समता चाहिए, कितनी शांति चाहिए। मच्छर काटे तो मार ही दे उसको तो बिल्कुल, अरे वो मलेरिया हो जाएगा, मैं ये हो जाएगा। मच्छरों से बचने को गुड नाइट, सोने के लिए डनलप के गद्दे मिलेंगे। अब देखो जरा, गर्मी सर्दी आती है, देख तो रही हैं अपन, मंगलवार को जाकर के एक राउंड ले आया करो, बाइक से जाके खड़े हो जाया करो और भैंसों की दुर्दशा देखा करो मेले में कैसे जाते हैं, कैसे घुसाई जाती हैं DCM में, 3 फंसाई जाती हैं। 3 जब फंसती हैं तो एक की गर्दन ऐसी नहीं हो सकती, ऐसी की ऐसी रहेगी, यहाँ से अगर फिरोजाबाद तक जाएगी तो 100-150 किलोमीटर कहाँ उन्हें ले जाया जाएगा। उन्हें प्यास लगी है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही, कौन देखने वाला, कौन उनको सुरक्षा क्या है? कितनी कितनी सर्दी में जानवर ऐसे चिल्लाते रहते बेचारे। अपन तो डबल डबल रजाई ओढ़ करके लेट जाएं, नीचे बेडशीट भी गर्म कर लें, हीटर चला लें, उनके लिए कौन सी व्यवस्था है? सोचो कभी हम ऐसी पर्याय में पहुंच गए तो फिर कहाँ से लाएंगे समता, यदि अभी हमने अभ्यास नहीं किया तो। खाने को मालिक जैसी सड़े गले भूसे की सानी, जो पशुओं का भोजन है, बनाकर रख देगा, वही तो खानी पड़ेगी। जो सड़ जाए ना बासी भोजन, सब मिला मिलू के सानी में लगा देते हैं, सब उसको खाए क्या करे। भगवान आदिनाथ पूजन की जयमाला को जरा ध्यान से पढ़कर तो देखो, वहां क्या लिखा है। ऊंट बलद भैंसा भयो, जापे लदियो भार अपार हो, नहीं चाल्यो। ऊंट हो गया, बैल हो गया, भैंसा हो गया, जापे लदियो भार माने उसकी सामर्थ्य से ज्यादा भार उस पर लाद दिया, अब उससे चला नहीं जा रहा है तो क्या करे? मालिक दे सोटन की मार हो, नहीं चालियो जठे गिर पड़ियो। अब गिर पड़े तो उस पर और डंडे पड़े, बोलो। अब सोचो जरा, अपने ही बच्चे हों, जबरदस्ती कोई ज्यादा वजन लाद नहीं उठे तो अपन तो उसका सहयोग करते हैं, लेकिन वही बच्चा अगर जानवर बन जाए तो फिर क्या करेंगे अपन? नहीं चला जाए तो और ज्यादा है, पापी दे सोटन की मार हो, ऐसा है।
यदि ऊंट, बैल, भैंसा, गधा, देखिए ना, घोड़े वोड़े सवेरे बेचारे 4 बजे से चालू हो जाते हैं, ईंटें उन पर ला दी जाती हैं, और जो पट्टा बंधा होता है तो रगड़ रगड़ के उनकी पूरी खाल छिल जाती, घाव हो जाता है। अब समझो, जरा कल्पना करो, अपन को घाव हो जाए, कोई उंगली भी रखे तो कैसा लगता है, और उस घाव पे उनका जो पट्टा है ना, वो 2 इंच 2.5 इंच का, वो बराबर बेचारा चल रहा है तो उसकी टांग पे रगड़ रहा है, वो सोचो कितनी पीड़ा होती होगी। पीछे सोटा तैयार है जो हाँक रहा है उसको। है दया के परिणाम होते हैं क्या? कहाँ कहाँ जीव देखो पहुंचा, क्या क्या अपन ने सब भुगते हैं ये। अब भूल गए कहानी अपनी, भूतकालीन इतिहास सब, कहाँ कहाँ नहीं गए अपन, कौन सी पर्याय धारण नहीं की। यदि ऊंट, बैल, भैंसा, गधा, घोड़ा हो जाएंगे, इसमें देखो, जो दीनहीन, जो इनकी ऐसी दशा है, उनके प्रति हमारे अंदर करुणा भाव तो आ ही जाता है निचली रागात्मक भूमिका में, लेकिन उस करुणा भाव के साथ में ये किस परिणामों का फल है, ये विचार करें, अपन ऐसे परिणामों से बचें, ये है सावधानी वाली बात। कहीं अपन तो ऐसे परिणाम नहीं कर रहे हैं, त्रिंच गति में जाने लायक ऐसी हमारी दुर्दशा हो। तो इन सब बातों को पढ़ करके स्वयं को सावधान कर लेने जैसी बात है। करुणा तो हमने बहुत की, बहुत इलाज कराए, कुत्ता कोई टांग टूट गया, किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, तब उसको लेकर के गाड़ी में अस्पताल ले गए, उसका ट्रीटमेंट कराया, उसको खिलाया पिलाया, ये काम तो किए। लेकिन इन सब चीज़ों को देख करके हम अपने ऊपर करुणा करना भूल गए कि ऐसे परिणामों से, ऐसे मायाचारी के परिणामों से, आड़े टेढ़े तिरछे परिणामों से, कपट के परिणामों से हम बचें, ताकि हम इन पर्यायों में कहीं ना पहुंच जाएं। इसलिए ये भी पंक्तियां हैं अपने को सावधान करने के लिए हैं। घोड़ा हो जाएंगे तो शक्ति से भी कई गुना अधिक भार लाद कर जोता जाएगा। चलते नहीं बनेगा तो कोड़े पड़ेंगे, लातों घूंसों से मार पड़ेगी, नाक छेदी जाएगी। कैसे छेदी जाती नाक, देखी होगी भाई, दोनों तो पैर उसके बांध देते, बेचारे को लिटा देते हैं, और ऐसा सूजा इसमें डालते हैं आर पार एकदम, और रस्सी डाली जाती है मोटी, सोचो कितना नग लगेगा। नाक में ऐसे मान लो आर पार कर दें, 24 घंटे उसके बंधी रहे डोरी, कैसा लगता होगा। नाक छेदी जाएगी, 24 घंटे बांध कर रखा जाएगा। कल्पना करके देखो जरा, रूह कांप जाए अपनी। एक खूंटा लगा हुआ है और हम मर करके भैंस बन गए। कितना क्राइटेरिया हमारा है, बस 10 कदम भी चल नहीं सकते, उसी खूंटे के आसपास घूमते रहो, खड़े रहो भाई, कौन सुनने वाला है। 24 घंटे बांध कर रखा जाएगा, और क्या क्या होगा, कहाँ तक कल्पना करें, कहाँ तक सोचें। जरा कल्पना करके तो देखें, जेठ माह की गर्मी, माघ माह की शीत, और मूसलाधार बरसात में भूखे प्यासे खुले आकाश में खड़े रहना पड़ेगा। सब कुछ चुपचाप सहना होगा, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाएंगे तो कहने सुनने लायक जवान भी नहीं मिलेगी। धर्मेश ने विषय को विस्तार देते हुए आगे कहा, यदि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय हो गए, तब तो दुखों का कहना ही क्या है। रौंदे जाएंगे, पेले जाएंगे, गंदी नालियों में पड़े पड़े बिलबिलाएंगे, आग में जला दिए जाएंगे। मछली, मुर्गी, सुअर, बकरा, हिरण जैसे दीनहीन पशु हो गए तो मांसाहारियों द्वारा जिंदा जलाकर भूनकर काट पीट कर खाया जाएगा। यदि हम चारों गतियों के अनंत काल तक ऐसे अनंत दुख नहीं सहना चाहते हैं तो अपने वर्तमान परिणामों की परीक्षा कर लें और शास्त्रों में लिखे उन परिणामों के फल पर विचार कर लें और सोच लें कि अब हमें अपने शेष जीवन का किस तरह सदुपयोग करना है। ये है महती प्रेरणा। यह समाज की झूठी सच्ची नेतागिरी। इनडायरेक्ट ये सब बातें हम कर चुके हैं कई बार। ऐसा लगता ना, इनको भी खुश कर लें, उनको भी खुश कर लें, ऐसा कैसा बेमेल संतुलन बनाने में अपन लगे हैं। किसी के गलत कार्यों को हम इसलिए गलत नहीं कह पाते कि हमसे नाराज हो जाएगा। ये बड़ी बीमारी है आज। इसमें हम विचार नहीं करते हैं, गलत की अनुमोदना करने से पूरा का पूरा पाप हमारे माथे भी लग रहा है। बात समझ में आ रही है? यह समाज की झूठी सच्ची नेतागिरी।
जैसे आज के नेताओं को चिंता बहुत है ना, देश के विकास की, जनता की सेवा करने की, है वास्तव में चिंता कितनी है नेताओं की? देखो, अगर सब समस्याएं खत्म हो जाएं, ऐसा नेता ईमानदारी से चाहने लगें, तो फिर राजनीति क्या रह जाएगी बोलो आप? ये कश्मीर की समस्या है, मान लो बंगाल की समस्या है, और जो जो समस्याएं हैं, नेता लोग ईमानदारी से चाहें सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, फिर राजनीति होगी किस मुद्दे पर बताओ? कोई मुद्दा बचता है क्या इसके बाद? तो समस्याओं को खत्म नहीं होने देना ही, यही वास्तव में आज की राजनीति है। इसलिए भले आदमी का तो रहा नहीं उसमें प्रवेश, तो खड़ा हो जाए ना सही ईमानदार, तो निश्चित जमानत जब्त होगी उसको। 10 वोट मिल जाए तो बड़ी बात है। देखो ना, आप समाज में, धर्म में, किसी में भी देख लो आप, जो सही मार्ग पर चलने वाले हैं, समझ लो लोग उनसे कन्नी काटना चालू कर देते, सीधी सी बात है। लेकिन अपन तो अपने लिए काम करें, अपने उत्थान की सोचें, मेरा क्या होगा बस ये अपन विचार करें। अपने निमित्त से किसी को लाभ होना है, किसी का भला होना है, तो हो। सर्वप्रथम अपने कल्याण की भावना ही हमारे चित्त में ऊर्ध्व होनी चाहिए, सर्वोपरि होनी चाहिए। यह समाज की झूठी सच्ची नेतागिरी, यह न्याय अन्याय से कमाया धन, ये स्वार्थ के सगे कुटुंब परिवार के लोग कहां तक साथ देंगे? कहां तक साथ देंगे? सोचो, जिनके कितने कितने गलत कामों में हम सपोर्ट करते हैं, वे कहां तक साथ देंगे? जाएगा कोई साथ? बल हम किसी के कहने से सही, जो भी हम गलत परिणाम कर रहे हैं, पाप परिणाम कर रहे हैं, उसका फल हमारे साथ मतलब कौन भोगेगा बोलो? है कोई कर सकता है उसको पार्टिसिपेट? जीव अकेले ही कर्म करता है, अकेले ही भाव खराब करता है, अकेले खुद ही भोगता है। ये सब चले जाते हैं, वकील सारे किनारा कर जाते हैं, आता ना उसमें 12 भावना में वकील ऐसे करके लिखा ना, तेरे सप्त व्यसन के यार नरक में डार, पकड़ गए रास्ता सब मीर बजीर, क्या है, गए भाग बांध कर बस्ता, कोई पास वकील न आया जिन कुमति कानून सिखाया। कहाँ चले गए? नरक में जब डंडे पड़ेंगे ना, नपुंसक बन करके वहां पर मार खाओगे, तो जो सिखा रहे ना भाई, ये खा लो, वो खा लो, थोड़ी ये भी लगा लो, थोड़ी वहां भी चलो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, जितने पाप में लगाने वाले जो मित्र मंडली है जो कोई साथ नहीं दे पाएंगे, अपना भुगतना खुद को पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान रहने जैसा है। किसी के कहने से ही सही, लेकिन हम अपने परिणामों की बराबर संभाल करते रहें। इसीलिए ये बात लिखी है, यह समाज की झूठी सच्ची नेतागिरी, यह न्याय अन्याय से कमाया धन, अभी हो लो प्रसन्न, बाद में क्या होगा। ये स्वार्थ के सगे कुटुंब परिवार के लोग कहाँ तक साथ देंगे? परीक्षा करते रहना चाहिए, परिवार कुटुंब में भी, समाज में भी, व्यापार में भी। ये देखो जरा, व्यापार जिनसे अपन कर रहे हैं, उनमें जो आज जो मीठी वाणी बोल रहे हैं, बहुत हमारा सम्मान कर रहे हैं, उसके पीछे जरा एक आध बार झटका लगा करके भी देखना। उनसे विड्रॉ करो, जरा माल नहीं खरीदो, तब देखो जरा पेमेंट आगे पीछे करके देखो, तो उनके संबंधों में वैसे ही मिठास, वैसे ही जो सम्मान से बात कर रहे हैं, वैसे ही चलता है। तो पता लग जाएगी आपको स्वार्थ है कि क्या है। जो आज जो मुस्कुराहट भरी जो जय जिनेंद्र और नमस्कार होती है, उसके पीछे देखो जरा कितना वात्सल्य है, और कितना कहीं स्वार्थ से प्रेरित होकर के वो अभिवादन और सम्मान किया जा रहा है। ये केवल अपने समझने के लिए भैया, समझ लो बस, अपने को सावधान करने के लिए बातें हैं, किसी से कहने की बातें नहीं है। चोर से चोर कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चोर को जान करके अपनी पॉकेट हम कैसे बचाएं, ये कला सीखो। इस स्वार्थ के सगे कुटुंब परिवार के लोग कहाँ तक साथ देंगे? क्या सम्राट सिकंदर के बारे में नहीं सुना? उसने अनेक देशों को लूट खसोट कर अरबों की संपत्ति अपने कब्जे में कर ली थी। अंत में जब उसे पता चला कि मौत का पैगाम आ गया है, तब उसे अपने किए पापों से आत्मग्लानि हुई। वह सोचने लगा, अरे मैंने यह क्या किया। तब उसने स्वयं कहा कि मेरी संपत्ति मेरे जनाजे के साथ ले जाना और मेरे मुर्दे के दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि जगत मेरे जनाजे से कुछ सबक सीख सके। यही हुआ। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार संसार की असारता
और लूट खसोट के दुखद नतीजों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से उसकी शव यात्रा के साथ सारा लूट का माल जुलूस के रूप में पीछे लगा दिया गया और उसके दोनों खाली हाथ अर्थी के बाहर निकाल दिए गए। एक फकीर साथ साथ गाता जा रहा था, सिकंदर बादशाह जाता सभी हाली मवाली हैं, सभी है साथ में दौलत मगर दो हाथ खाली हैं। धर्मेश का प्रवचन सुनकर तो सेठ साहब गदगद ही हो गए। सेठ ही क्या, उस समय तो सभी की आंखें गीली हो गईं। लोग रूमाल निकाल निकाल कर अपनी आंखें पोंछने लगे। पंडित विवेक शास्त्री अपने साथियों से कहने लगे, अरे भैया, धर्मेश की वाणी में दम तो है, उनका प्रवचन तो लोगों को पानी पानी कर देता है। तभी तो लोग कहते हैं कि जो वहां एक बार पहुंच जाता है वहीं का होकर रह जाता है। खैर, जो कुछ हुआ वह तो सब ठीक है, पर अब आपका क्या विचार है? आपको वापस घर चलना है या आप भी सेठ जी के साथ साधु बनने की सोच रहे हैं? सेठ तो भावुक है ही, तुम्हारा क्या इरादा है? विद्याभूषण ने कहा, भाई मैं भी रुकूंगा। मेरे घर पर कौन से छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, सब अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अपने को क्या। और मैं तो कहूँगा कि तुम भी रुको। तुम्हारे यहाँ भी तुम्हारी प्रतीक्षा करने वाला कौन है? न बीवी न बच्चे, अकेले राम रह गए हो। समझ में नहीं आता कि किस माया जाल में फंसे हो। ये भी भैया आखिरी सांस तक की लड़ाई है। जैसे वो होता है ना, सैनिक सीमा की सुरक्षा करने वाला आखिरी सांस तक लड़ता है, ऐसे ही इसको ऐसी माया जाल में फंसा है, आखिरी सांस तक धन पैसे की चाहत बनी रहती, कहीं संतुष्टि दिखती है किसी में भी। कितने कितने उदाहरण इधर उधर से आते हैं। जैसे एक हमारे गुरुजी सुनाया करते उदाहरण, अकबर बीरबल की शायद रेफरेंस में थी, उन्होंने कहा था अकबर ने बीरबल से कि दो प्राणी ऐसे लाओ जो एक महा असंतुष्ट एक परम संतुष्ट। क्या बोला तुमने? एक महासंतुष्ट और एक एक महासंतुष्ट परम संतुष्ट और एक महाअसंतुष्ट। क्या लेके आया था पता आप? एक लेके आया था, समझ लो कुंवर साहब जिनकी नई नई शादी हुई थी, उन्हें लेके आ गया वो। और एक लेके आ गया कुत्ता। तो जे क्या चक्कर भाई, व्याख्या करो तुम। जे दो प्राणी तो लाए, चलो समझ में तो आ गई बात। प्राणी की बात थी ना, कुत्ता भी दे दो, आखिर प्राणी चेतना थी ना उसमें। कि ये जो कुत्ता है ना, ये परम संतुष्ट है। इसको दो रोटी एक बार डाल देते हैं तो ये 24 घंटे चौकीदारी करता है, पूंछ हिला के चरणों में बैठा रहता है। और ये जमाई साहब जो नए नए इनकी अभी शादी हुई है, इन्हें खूब माल मसाला मिला है ससुराल से, लेकिन ये कहते हैं बहुत कम मिला, कुछ नहीं, उनने तो कुछ किया ही नहीं हमारे ससुराल वालों ने। ये परम असंतुष्ट हैं। अरे ससुराल से कितना भी कुछ भी मिले तो उनको लगता है कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसे दो हैं, तो कहीं सेटिस्फेक्शन दिखता है जीव को, ये सब कम ही लगता है। अब जो कितना ही बड़ा पैकेज हो जाए, चाहे आपकी तनख्वाह 10,000 हो, एक तो तनख्वाह है ना क्या खा रही है, तो मालूम ही आपको, तन खा रही है आपका, है ना। और पैकेज में जिंदगी हो रही पैक, और तनख्वाह में जो कमाई लगती है ना अपने को, जैसे हम व्यापार कर रहे हैं उसमें कमाई हो रही है, इनकम हो रही है, इनकम मतलब कमाई। तो अपने को लगता क्या है कि कमाई, हमेशा कभी लगता है कि ज़्यादा आई, कम आई, कम आई, इससे कम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, है ना। सबकी कहानी कमोबेश ऐसी है, कोई कम कोई ज़्यादा, ऐसी बात है। अपने कभी संतुष्टि नहीं होती भाई, और संतोष के बिना जीव कभी सुखी हो नहीं सकता। जहाँ तक असंतुष्टि असंतुष्टि चलती रहती, और आ जाए और कर लें, और आ जाए और कर लें, ऐसे जीवन पूरा हो जाता है इसका। देखो, हर पंक्ति में हम अपने आप को खड़ा करें, आप अपने आप को खड़ा करना। गलत एंगल से मत सोचना है कि इसके लिए कही जा रही बात। सब ऐसी माया जाल में फंसे। कोई दूध के धुले थोड़ी, कोई कम है कोई ज्यादा है, बस इतनी सी बात है। समझ में नहीं आता कि इस माया जाल में फंसे हो। प्रत्युत्तर में विवेक शास्त्री ने कहा, तुम कहते तो ठीक हो, पर एक बार फिर सोच लो, लोग क्या कहेंगे। इतने बड़े पंडित
जो और बीमारी। इतने बड़े पंडित, क्या इन्हें उस अनपढ़ धर्मेश के बराबर भी ज्ञान नहीं है जो वहां उसे सुनने रुक गए? और लोग यह भी तो कह सकते हैं कि जो बातें धर्मेश बता रहा है, यदि वे बातें सही हैं तो इन विद्वानों ने हमें पहले क्यों नहीं बताई? बस समझ में आ रही कहाँ स्टोरी चल रही? जो पंडित साथ में आए थे ना, उनकी विचारधारा है कि लो इतने अब नामी गिरामी हुए थे ना, पोंगा पंडित कह लो, कुछ भी कह लो अपनी देहाती भाषा में, वो टीका लगा के वो चोला पहन के हो गए तैयार। अब तत्व का कुछ अता पता तो है नहीं, ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं। अब जो उनकी फौज तो है, जो जो वैसे होते हैं ना मिथ्या दृष्टि रसीली बातें करने वाले, बाहर की जाते, जिनसे वास्तव में वीतरागता भेद विज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसी बातें लोगों को लगती लेकिन बहुत बढ़िया हैं। खूब भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, तालियां भी बजती हैं, वाह वाह भी करते हैं लोग, तो ब्रांड बन जाते हैं ना। वो तो एक भाई बड़े पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं, तो वो सोच रहे अगर हम यहाँ रुक गए तो हमारे जो चेले चपाटे हैं ना, शिष्यगण, वो क्या सोचेंगे? इतने बड़े पंडित और ये नए उससे सुन रहे हैं, छोटे बालक या किसी कह लो, तो नया ही था, तो क्या इंसल्ट होगी ना उनकी फिर इसमें। तो वही सब बातें उनके दिमाग में चल रही हैं कि उस अनपढ़ धर्मेश के बराबर। ये अनपढ़ क्यों कह रहे? पढ़ाई ज़्यादा नहीं की थी, मैट्रिक पास किया था केवल, इसलिए अनपढ़ लग रहा है। धर्मेश के बराबर भी ज्ञान नहीं है जो वहां उसे सुनने रुक गए। और लोग यह भी तो कह सकते हैं कि जो बातें धर्मेश बता रहा है, यदि वे बातें सही हैं, तो अपने कोई ब्रांड की बहुत रहती है। हमारे शॉप पे जो लोग आते हैं ना, भले ही कपड़ा वो 400 रुपये मीटर बहुत बढ़िया क्वालिटी मिल रही है, लेकिन अगर उस पर रेमंड लिखा है तो भले वो ड्योड़ी कीमत में मिले, 750-800 में, ब्रांड चाहिए। ऐसे हमको तत्व की बात किससे सुननी है? जिसको भैया सब लोग जानते थे ना, पंडित है, विद्वान है, क्या है, ऋषि मुनि, एक ख्याति होनी चाहिए ना। एक सामान्य जो श्रावक है कोई है, अगर वास्तव में वो त्यागी व्रती है और मतलब वैसा भद्र परिणामी जीव है, तत्व का रसिक जीव है, तो लगता है ये क्या बताएंगे हमको, ये तत्व की क्या बात बताएंगे? ऐसा रहता नहीं अपने चित्त में, ब्रांड वाली बहुत बात रहती है। आज कहीं भीड़ है किसी विद्वान की सभा में, 5-7 लोग बैठे हैं, किसी को 500 बैठे, कारण क्या है? अब ये तो कसौटी भाई अपने पास रखनी पड़ेगी आपको, और कसौटी बस दो ही हैं, भेद विज्ञान और वीतरागता। बस इस कसौटी से बात इतर नहीं होनी चाहिए कोई भी। यदि वे बातें सही हैं तो इन विद्वानों ने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इस तरह तो आपकी भारी बेइज्जती होगी। अतः अपन को तो इसके विरुद्ध, देखो जिसकी होनहार खोटी होती है तो क्या चलता है दिमाग में, ये देखो जरा क्या खुलासा किया है। इस तरह तो अपनी भारी बेइज्जती होगी। अतः अपन को तो इसके विरुद्ध कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिससे कम से कम हम अपनी प्रतिष्ठा तो कायम रख सकें। ऐसे ऊहापोह में गुणधर और विवेक शास्त्री तो अपनी झूठी प्रतिष्ठा के खातिर शिविर के अध बीच में ही वापस घर चले गए। पर विद्याभूषण और बुद्धि प्रकाश का हृदय परिवर्तित हो गया था। अतः वे संपत सेठ के साथ शिविर में पूरे 15 दिन तो रुके ही, शिविर के बाद भी 1 माह रुककर तत्व ज्ञान का भरपूर लाभ लिया। ऐसी उनको लगन लग गई। ऐसी लगन हमारे अंदर भी लगे और हमें तत्व की बातें सुन करके, समझ करके अपने कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होवें। ऐसी भावना के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है।